अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हुर्मत खान एट योर सर्विस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना वबा की वजह से स्कूल्स बंद रहेंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या जो बच्चे नॉन नेटवर्क एरियाज़ में रहते हैं या इन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं और इनका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आप ऑनलाइन मोड से नहीं सीख पाते हो चीज़ें, तो आप कम्युनिटी क्लास में आ सकते हो और इनका फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को किताबों के साथ जोड़िए। जो बुक्स होते हैं ये अच्छे दोस्त होते हैं। जब हम यूटिलाइज टाइम करते हैं, इन्हें सिर्फ किताबों के साथ टाइम करते हैं, तो हमें तो अपना मुस्तकबिल हम संवार सकते हैं और हमारा जो कीमती टाइम है इसको सही डायरेक्शन मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 10th, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। इन द प्रीवियस लेसन, यानी प्रीवियस जो हमने पहले पढ़ा, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। लेट मी रिपीट द थिंग्स, मैं चीज़ों को रिपीट कर लेता हूँ। पहले, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके पीछे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वी कैन से दे आर फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट्स। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स वेयर देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स फॉलोइंग। और ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं यानी जिन्हें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ते हैं अपना माना कंप्लीट करने के। दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स, वायर द इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय एग्जाम्पल्स। इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले आपको एक सेंटेंस में देता हूँ, आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचान लेंगे। राशिद हिट से कार। राशिद हिट से कार। राशिद यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिट यहाँ पे वर्ब है, और कार जो ऑब्जेक्ट है। जिस पे काम वाक़ा होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, और जो काम होता है ये वर्ब होता है, और जो काम करता है ये सब्जेक्ट है। एक्शन डूअर इज सब्जेक्ट, एक्शन इज वर्ब एंड एक्शन रिसीवर इज ऑब्जेक्ट। इन्हें उर्दू में इसे फाइल कहते हैं। काम करने वाले को, सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं, और काम को फाइल कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को महफूल कहते हैं जिस पे काम वाक़ा होता है। लेट्स लर्न बाय एग्जाम्पल्स व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले आपको जहन में रखना है कि ऑब्जेक्ट पे काम होता है, ये एक्शन रिसीवर होता है, इन्हें महफूल होता है, जिसे उर्दू में महफूल कहते हैं। राशिदा गेव मी ए कार। यहाँ पे राशिदा सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी भी ऑब्जेक्ट है, और कार भी ऑब्जेक्ट है। अब सवाल पैदा होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। क्या दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या दिया, डायरेक्ट। किसको दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्या दिया, कार दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, मुझे दे दिया। इन्हें मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कार जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये याद रखना है कि वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, रिप्लेस होता है। टेक वन मोर एग्जाम्पल, राशिद टीचेस अस मैथमेटिक्स। यहाँ पे राशिद जो है सब्जेक्ट है, टीच जो है वर्ब है, अस जो है ऑब्जेक्ट है, और मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या पढ़ाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स पढ़ाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको पढ़ाता है, इन्हें अस हम ही पढ़ाता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये अस जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मैथमेटिक्स जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको पढ़ाता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और याद रखना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। या ऐसे भी आप याद रख सकते हो, इफ ऑब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स। अगर ऑब्जेक्ट चीज़ें होते हैं तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इफ ऑब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पर्सन, अगर ये शख्स होते हैं, पर्सनस होते हैं, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पिछले साल की एग्जामिनेशन में जो 12th का एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें एक सेंटेंस को पैसों में बदलना था। ये इस तरह पूछा गया था, राशिद शोड अस रोज गार्डन।
राशिद शोड अस रोज गार्डन। यहाँ पे राशिद जो है ये सब्जेक्ट है, शोड जो है वर्ब है क्योंकि शो की ये दूसरी फॉर्म है, अस जो है ऑब्जेक्ट है और गार्डन भी ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? अगर चीज़ों की शक्ल में हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर पर्सन की शक्ल में है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ने क्या दिखाया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किन को दिखाया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिखाया ने बाग दिखाया, गार्डन, ये फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किन को दिखाया ने हमें दिखाया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेस होता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। हर सिस्टर गेव मी ए वॉच। हर सिस्टर गेव मी ए वॉच। हर सिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्शन डूअर है, गेव यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वॉच भी ऑब्जेक्ट है। अब क्या दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन्हें वॉच दे दी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, मुझे दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं एक पर्सन हूँ, लिहाजा मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ। ये जो वॉच है ये एक चीज़ है, लिहाजा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और रिमेंबर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक चीज़ की शक्ल में होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन की शक्ल में होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। टेक वन मोर एग्जाम्पल। राशिद गेव हिम ए बुक। राशिद यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पे वर्ब है, हिम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बुक यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पर्सनस और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स। या आप इस तरह याद रख सकते हैं, व्हाट एंड होम, क्या और किसको दिया। नहीं, व्हाट जो होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, whom जो होता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टेक वन मोर एग्जाम्पल। इंग्लिश सर टीचेस अस ग्रामर डेली। इंग्लिश सर टीचेस अस ग्रामर डेली। हियर इंग्लिश सर जो है सब्जेक्ट है, टीच जो है वर्ब है, अस जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ग्रामर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किन को पढ़ाता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चीज़ों की शक्ल में होता है, इनडायरेक्ट जो होता है वो पर्सनों की शक्ल में होता है। या आप इस तरह याद रख सकते हो, जो किसको पढ़ाया, ये क्या पढ़ाया, ये क्या पढ़ाया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किन को पढ़ाया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पढ़ाया है इंग्लिश ग्रामर, लिहाजा क्या पढ़ाया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किन को पढ़ा है, हम ही पढ़ा, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टेक वन मोर एग्जाम्पल। खुर्शीद गिफ्टेड मी ए कार। खुर्शीद गिफ्टेड मी ए कार। क्या दिया, इन्हें कार दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन्हें क्या दिया, मी, मुझे दे दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी अगर ये पर्सन की शक्ल में होता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये थिंग की शक्ल में होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ने क्या दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिया, ये इनडायरेक्ट। खुर्शीद गिफ्टेड मी ए कार, ये मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन की शक्ल में है। कार जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और मुझे उम्मीद है आपके जहनों तक ये कंसेप्ट पहुंचा होगा, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज फॉर मी। आप मेरे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। आप डायरेक्टली कॉल मुझे कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग माई नंबर 7006671106, and when you forward your query by any means, by calling or by WhatsApp, and within short duration of time your query or confusion shall be cleared. But the important thing is that you have to connect yourself with your books. You have to see these things on your available English grammar book so that you can learn the things well. Thanks. Be blessed.